वोट देने के लिए तो पहले आ गए क्योंकि लाइन बहुत बड़ा होगा इसलिए। और 6:15 में मैं यहाँ पहुँच गई पहली। उसके बाद अभी तो 7:30 6:30 में पता चला कि ईवीएम खराब है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। 152 सीट्स पर मतदान जारी है और हर जगह से तकरीबन खबरें वही आ रही हैं कि ईवीएम काम ठीक से नहीं कर रही है, ईवीएम अटक गई है। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 8 बजे तक ईवीएम नहीं काम की और इसे लेकर लोग कंप्लेन कर रहे थे और सीधे सीधे पूछ रहे थे कि हमें तो लगा था इस बार चुनाव आयोग ने बेहतर इंतजाम किया होगा। और यह कंप्लेन दर्ज कराई किसी मुस्लिम महिला ने नहीं, हिंदू महिला ने जो रिटायर्ड टीचर हैं। वोट देने के लिए तो पहले आ गए क्योंकि लाइन बहुत बड़ा होगा इसलिए। और 6:15 में मैं यहाँ पहुँच गई पहली। उसके बाद अभी तो 7:30 6:30 में पता चला कि ईवीएम खराब है। तो फिर बैठे देखिए, हम लोग रिटायर्ड टीचर हैं, हम लोग तो रिटायर्ड कर चुके हैं, सीनियर सिटीजन है, कितनी देर तक मैं खड़ा रहूं। जो बोलपुर के बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माताजी, उनके बच्चे, सारे लोग यहाँ पे, पूरा परिवार वोट डाल चुका है। दिखा दीजिए स्याही का निशान, जिसने डाला है दिखा दे। अच्छा, नहीं लगा है, पता नहीं है, उनका ड्यूटी था। तो हम तो वोट डाले। आपको भी नहीं लगाया है? वो नहीं दिया, वोट डाले नहीं है, मैं ही डाल दिया। आपने लगाया है? अरे पर आप तो कैंडिडेट हैं, आप तो दिखा सकते थे कि भाई स्याही लगाओ। तो हमको फिर जाना पड़ेगा। ऐसा उसका ड्यूटी कैसा ड्यूटी करता है देखिए, ड्यूटी कैसा करता है दिखाइए, देखिए। जल्दी कर दिया, स्याही लगाया नहीं, सही लगाया नहीं। और इसी तरह से शमशेरगंज में जिस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, यह विधानसभा इसलिए बहुत खास है क्योंकि यह इकलौती विधानसभा है जहां पर उसके 1/3 वोटरों के नाम काट दिए गए। 74,000 डिलीशन सिर्फ इस विधानसभा से हुआ है और उसमें 95% यानी 70,000 से अधिक मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसके बावजूद जिस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें, ईवीएम का कम काम करना और लोगों में गहरा आक्रोश और गुस्सा, यह क्या गुल खिलाएगा यह तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल यह जरूर सामने आ रहा है कि चुनाव आयोग काश अपनी मशीनरी पर, ईवीएम पर ज्यादा ध्यान देता, बजाय इसके कि पॉलिटिकल गेम खेलने के। तो शायद इस तरह से बंगाल के मतदाताओं को हैरान और परेशान नहीं होना पड़ता।